बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि तलाक के अलावा वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से निकाह टूट जाता है और हमको मालूम भी नहीं होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि तलाक से निकाह टूट जाता है, लेकिन 7 चीज़ें और भी ऐसी हैं जिनकी वजह से बगैर तलाक दिए हुए भी निकाह टूट जाता है। तो दोस्तों, ये मसला बड़ा ही अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने तमाम दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि दीनी नॉलेज उनको भी हासिल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से निकाह टूट जाता है बगैर तलाक दिए हुए। तो नंबर 1, मौत। दोस्तों, शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी का उससे निकाह टूट गया। इसी तरह से बीवी की मौत हो गई तो शौहर का उससे निकाह टूट जाता है। यानी शौहर और बीवी में से अगर किसी एक का भी इंतकाल हो जाए तो उनका आपस में जो निकाह हुआ था वो निकाह टूट जाता है। नंबर 2, खुला। दोस्तों, खुला से भी निकाह टूट जाता है। और खुला किसको कहते हैं? तो खुला दरअसल ये औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ शौहर को हासिल है, लेकिन अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको मारता है, उसको गालियाँ देता है और उस पर तरह तरह की जुल्म सितम करता है और उसे तलाक नहीं देता, और औरत चाहती है कि हमारा शौहर हमें तलाक दे दे ताकि मैं इसके यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन शौहर तलाक नहीं देता, तो ऐसी सूरत में खुला किया जाता है। यानी बीवी कुछ रकम अपने शौहर को देती है और उसके बदले में शौहर से यह कहती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद वो शौहर उस पैसे को, उस रकम को ले लेता है और उसे छोड़ देता है। इसे खुला कहा जाता है। और जब खुला हो जाता है तो निकाह ख़त्म हो जाता है। इसे तलाक़ बाइन पड़ती है। तो बगैर तलाक देने से भी निकाह टूट जाता है। नंबर 3, ईला। दोस्तों, ईला का मतलब ये होता है कि शौहर कसम खाए कि मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करूँगा, अपनी बीवी से सोहबत नहीं करूँगा, मैं इससे करीब नहीं होऊंगा। तो अगर इस तरह का कोई मसला पेश आता है तो उससे भी क्या है, निकाह टूटता है। अगर इस तरह का कोई मसला आपके सामने पेश आए तो आप अपने शहर के बड़े आलिम, मुफ्ती, दारुल इफ्ता या दारुल क़ज़ा में आप जाकर मसले को पेश करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वह हर बारीकी को आपके सामने आसान अंदाज में समझा देंगे। वीडियो में हर बारीकी को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह का मसला पेश आ जाए तो आप दारुल इफ्ता या दारुल क़ज़ा या अपने शहर के बड़े आलिम मुफ्ती के पास जाकर इस मसला को समझ लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वह आसान अंदाज में आपको इस मसले को समझा देंगे। तो इला से भी क्या है कि निकाह टूट जाता है। नंबर 4, मफ़क़ूदुल ख़बर। यानी कभी ऐसा भी होता है कि किसी का शौहर गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है और किसी को मालूम नहीं होता है कि वह कहाँ है, वह कहाँ चला गया। तो इसको कहा जाता है मफ़क़ूदुल ख़बर, यानी गायब है। तो शहर के जो काजी होते हैं, आप उनके पास जाए और आप अपने मसले को उनके पास रखें तो काजी साहब क्या है कि ऐलान करवाएंगे, उस शौहर को ढूंढने का हुक्म देंगे, एक मुद्दत मुतय्यन करेंगे कि इतनी मुद्दत में अगर तुम्हारा शौहर नहीं मिलता है, तुम्हारा शौहर नहीं आता है, तो फिर काजी साहब ये हुक्म देते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इस निकाह को फिस्क कर दिया है, इस निकाह को ख़त्म कर दिया। अब वो औरत इद्दत गुजारती है और फिर किसी और से शादी कर लेती है, यानी उनका निकाह आपस में ख़त्म हो जाता है। नंबर 5, इर्तिदाद।
यानी शौहर और बीवी दोनों में से किसी एक ने मुर्तद हो गया, यानी कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है, यानी वह मुसलमान नहीं रहता है। जैसे शौहर ने ऐसा काम किया तो अब उसकी बीवी से उसका निकाह टूट जाएगा, या कोई बीवी ने ऐसा काम किया तो बीवी का उसके शौहर से निकाह टूट जाएगा। यानी दोनों में से अगर कोई भी ऐसा काम किया जिनकी वजह से अगर कोई मुर्तद हो गया तो उनका आपस में निकाह टूट जाता है। नंबर 6, किसी का किसी से निकाह हुआ और वह दोनों साथ में रहने लगे, लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़की से मैंने निकाह किया है तो मैं और वो लड़की आपस में एक दूसरे के रज़ाई भाई और बहन है। जैसे कि एक औरत थी और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया था और उस लड़के ने भी पिया था, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था और आपस में एक दूसरे का निकाह हो गया। लेकिन बाद में तहकीक करने के बाद ये पता चला कि उस औरत का दूध उन दोनों बच्चों ने पिया है, तो ये आपस में एक दूसरे के रज़ाई भाई और बहन हो जाएंगे। तो अब फौरन इन दोनों का निकाह एक दूसरे से तोड़ दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह सगे भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह दूध शरीक भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता। तो पहले निकाह हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह रजाई भाई और बहन है, तो फौरन उन दोनों का निकाह टूट जाएगा। नंबर 7, हुर्मते मुसाहरत। दोस्तों, हुर्मते मुसाहरत का मतलब ये होता है कि बहू के साथ ससुर ने ज़िना कर लिया या कोई ऐसी हरकत की जो शरीयत में हराम है, जो नहीं करना चाहिए, जैसे ज़िना कर लिया या फिर बहू को शहवत के साथ छू लिया, तो अब ऐसी सूरत में उसकी बहू का उसके बेटे के दरमियान जो निकाह का रिश्ता था वह टूट जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। इसी तरह किसी लड़के ने अपनी सास के साथ ज़िना कर लिया या फिर शौहत के साथ उसे छू लिया, तो फिर ऐसी सूरत में हुर्मते मुसाहरत की वजह से उस लड़की और उस लड़के का निकाह टूट जाएगा। इसको हुर्मते मुसाहरत कहा जाता है। तो हुर्मते मुसाहरत की वजह से भी निकाह टूट जाता है। तो दोस्तों, ये तकरीबन 7 चीज़ें ऐसी हैं कि तलाक के अलावा इन चीज़ों से निकाह टूट जाता है। तो दोस्तों, ये मसला बड़ा ही अहम है और बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर और आखिर तक पूरा देखें, और अगर समझ में न आए तो आप अपने शहर के किसी बड़े आलिम या मुफ्ती से जाकर इस मसले को पूछें। तो दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और आने वाले ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल RA ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।